नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। शिव भक्ति के पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार प्रातःकाल भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती संपन्न हुई है। जल, दुग्ध, दही, घृत, शहद और पंचामृत से अभिषेक के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भस्म आरती की गई। आरती उपरांत पुजारियों से बाबा महाकाल का दिव्य एवं मनमोहक श्रृंगार किया गया। मस्तक पर मुकुट, चंदन, भस्म का तिलक, रत्नाभूषण, पुष्पमालाएं और विशेष अलंकरण से सजे बाबा महाकाल के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। सावन के पहले दिन अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए तड़के से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जय घोष से पूरा मंदिर भक्तिमय हो गया। सावन माह के दौरान मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं व्यवस्थाएं पूरे महीने जारी रहेगी। जय श्री महाकाल। आज सावन मास का प्रथम दिन है और बाबा महाकाल के दरबार में आज विशेष बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया, श्रृंगार किया गया, बाबा की आरती की गई और सभी भक्तों ने यहाँ पे दर्शन लाभ लिया आरती के। और सभी ने जो मनोकामना मांगी है भगवान महाकाल सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज श्रावण का पहला दिन है और श्रावण मास की शुरुआत हुई है। आज बाबा महाकाल को 1 घंटे पहले पट खुले 3 बजे तो बाबा को महाकाल की विशेष पूजा अर्चन की गई। आज बाबा को गंगा जल से स्नान कराया गया, दही, दूध, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से विशेष स्नान किया गया। भगवान को इत्र से स्नान कराया गया, सुगंध से स्नान कराया, केसर से स्नान कराया गया। तो बाबा महाकाल को आज विशेष श्रृंगार किया गया, भांग का विशेष श्रृंगार किया गया। तो बाबा को भस्म चढ़ी, उसके बाद वहाँ आरती हुई। आरती में हजारों भक्तजनों ने दर्शन पुण्य लाभ लिया। भगवान श्रावण मास की आज से शुरुआत होती है, इसमें कांवड़ की भी शुरुआत होती है। कांवड़ यात्रा हर हर महादेव। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत मंगलवार को महिला थाना पुलिस ने पुलिस लाइन एवं स्टेडियम ग्राउंड में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय खेल प्रशिक्षकों के सहयोग से खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बलिदान फिजिकल अकादमी और खेल एवं युवा कल्याण विभाग अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक अरुणा वाहने सहित पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। अंत में सभी खिलाड़ियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने की सामूहिक शपथ ली। नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत आज 14 दिन में स्थानीय खेल से संबंधित कोच और बच्चों को जागरूक करना था नशा मुक्ति अभियान के तहत। तो उसी के तारतम्य में स्थानीय कोच के माध्यम से और यहाँ की जो लोकल अकादमी है, खेल युवा अकादमी और बलिदान युवा अकादमी और भी KPR अकादमी के बच्चों को और लोकल यहाँ के पुलिस लाइन के बच्चों को उनके सागर जिले के बंडा तहसील के सांदीपनी विद्यालय में बुधवार को निर्धारित समय के बाद मुख्य गेट बंद होने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। नाराज छात्र विद्यालय के बाहर सड़क पर बैठ गए और कुछ देर के लिए जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन मौके पर पहुंचा तथा छात्रों को समझाइश करके मामला शांत कराया। प्रभारी प्राचार्य विवेक सोनी ने बताया कि विद्यालय में समय की पाबंदी और अनुशासन बनाए रखने के लिए तय समय के बाद गेट बंद करने का नियम है। उन्होंने कहा कि कई छात्र रोज देर से आते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए नियम के तहत गेट बंद कर दिया गया था। जिले के नवागत कलेक्टर गुरु प्रसाद ने कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को पत्रकारों से परिचयात्मक बैठक की है। उन्होंने प्रशासनिक कसावट के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के विकास से आमजन का जीवन स्तर सुधरेगा और गरीबी कम होगी। उत्तर प्रदेश के काजीपुरा जिले के एक छोटे गाँव से आने वाले गुरु प्रसाद ने शासकीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और IIT से BTech, MTech की पढ़ाई की। उन्होंने SDM व जिला पंचायत CO के रूप में सेवाएं दी हैं। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों का निष्पक्ष निराकरण और योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। खरगोन जिला जो है कि कृषि प्रधान जिला माना जाता है और मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि
3 क्षेत्र पे विशेष फोकस करना चाहिए और हम इस पे फोकस करेंगे। साथ ही भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जो जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाएगा। मंडला जिले में NH-30 की बदहाल सड़क व्यवस्था एक बार फिर हादसे का कारण बनी। मंडला रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बिछिया क्षेत्र स्थित बंजारी घाट में सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे की वजह से कोयले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मार्ग पर लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गई। राहत की बात रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना ने सड़क निर्माण और रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, हमें एक सूचना मिली थी कि बीच रोड में एक कोयले की ट्रक पलट गई है, तो यहाँ पर हमारे दोनों FRP और हमारी पुलिस की गाड़ी आई यहाँ पर, और बीच NH-30 रोड है, इसमें एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। इस कारण रोड क्षतिग्रस्त होने से ट्रक पलट गई है। उसमें मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान है। दतिया के कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखी गई। सुबह से ही भाजपा प्रत्याशी ने पीताम्बरा पीठ पर देवी दर्शन के बाद अपने मत का प्रयोग किया और वह जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी ने भी जनता के बीच जाकर अपना विश्वास जताया और मतदान का प्रयोग किया। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने गोविंद मार्केटिंग सोसाइटी पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने सत्ता दल भाजपा पर बूथ के कैप्चरिंग सहित गड़बड़ी करने के आरोप भी लगाए हैं। विश्वास जीता है और मतदाताओं को उनकी अपेक्षा पर खरा उतरे, ये भरोसा और भविष्य की संभावनाएं भी बहुत हैं। 8 से लेकर 23 तक जो दतिया का विकास हुआ, पिछले 2.5 वर्ष रुका रहा, अगले 2.5 वर्ष में पिछले 5 वर्ष की भी 2.5 वर्ष से है, कुल 5 वर्षों की भरपाई करेंगे। मतदाताओं का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जीते ये सोच था, दतिया का विकास हो ये सोच था, कमल का बटन दबाया। और पूछो सर, अभी जो जिस तरह से मतदान हो रहा है, अभी 17% मतदान हो चुका है 9 बजे तक, क्या लग रहा है? विनायक ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने अपनी लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी और चिकित्सा प्रभारी श्री राम यादव से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य कर्मचारी का दर्जा, 24,000 रुपए मासिक मानदेय, नियमित भुगतान, संविदा नियम 2022 में शामिल करने, ANM भर्ती में 50% आरक्षण, 10 लाख रुपए की सहायता, 12,000 रुपए मासिक पेंशन और 10% बढ़ा हुआ मानदेय जारी करने की मांग की गई। मांगे नहीं माने जाने पर आशा सहयोगियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। जो पेमेंट होता है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हुए, और जब हमने जो हमारा पेमेंट कम से कम 24,000 से कम नहीं हुए और हम सेवानिवृत्त से घर जावे तो कम से कम 10 लाख रुपए एक मुश्त प्राप्त हुए और 24,000 मानदेय हुए सर। और हमारा स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो, लेकिन हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। हमारा मानदेय 12,000 से कम नहीं हुए सर। सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में गर्भवती महिला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेश सैनी को डिटेन किया है। इसकी पुष्टि धोद पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार ने की है। आरोपी की डिटेन होने के बाद गिरफ्तारी की मांग को लेकर धोद थाने के बाहर चल रहा ग्रामीणों और पीड़ित परिवार का धरना समाप्त हो गया। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जाँच जारी है। वही गंभीर रूप से घायल गर्भवती महिला प्रियंका का जयपुर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर ग्रामीणों ने सहयोग का भरोसा जताते हुए प्रशासन से आर्थिक सहायता और शीघ्र न्याय की मांग की है। जी सर, कल ये 11 बजे, 11:15 बजे के आसपास की घटना है। सरवड़ी ग्राम में ये एक सुरेश कुमार सैनी नाम का व्यक्ति है, जिसके पड़ोस में एक बच्ची रहती है प्रियंका नाम से। तो उस बच्ची पे कल चाकू से जानलेवा हमला किया गया, उसको गला काटा गया। जिस पर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर गई और उस पीड़िता को, बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और
इसके अलावा मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए 7-8 टीमें थाने से और अन्य थानों से मिलकर सबकी बनाई गई और उसको आज डिटेन कर लिया गया आरोपी। सावलिया जी में हर्षोल्लास से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। श्री खेड़ापति वीर बालाजी मंदिर में पुजारी रमेश वैष्णव ने बालाजी महाराज की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान करवाकर आकर्षक और भव्य श्रृंगार धारण करवाया। बाद में पंडित उमेश शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ किया गया और विश्व शांति के लिए यज्ञ में आहुतियां भी लगाई गई। बालाजी और गुरुदेव भगवान की महा आरती कर महाप्रसादी के साथ महोत्सव का समापन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडफिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शैक्षणिक एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिमांशु जानी की उपस्थिति में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत विद्यार्थियों ने सामूहिक पुस्तक वाचन किया तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा। विद्यालय में गुरुजनों का तिलक व उपरना पहनाकर सम्मान किया गया और सेवानिवृत्त शिक्षक गोकुल बगोरिया का अभिनंदन भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यालय परिसर में 51 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र बैरवा के निर्देशन में हुआ, जिसमें विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अजमेर जिले की भिनाई पंचायत समिति के ग्राम कैरोट स्थित राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इसी दौरान शिक्षकों को विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। बाद में ग्रामीणों ने सावर विजयनगर ब्यावर मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा का समय होने के बावजूद विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने विद्यालय में शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। क्या बात हुई आज आपने जो विद्यालय पे ताला लगाया, इसके बारे में बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हमारे यहाँ पे बाहर स्कूल है, न तो यहाँ पे कोई टीचर है। ये स्कूल से बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ किया जा रहा है और आने वाले समय में हम यदि टाइम पे टीचर नहीं भेजे तो हम चक्का जाम करेंगे और हमें को जाम करेंगे, फिर नहीं माने तो। सर, जो आज ग्रामवासियों ने विद्यालय के जो ताला लगाया है, इसके बारे में आप मतलब कितने स्टाफ हो अभी? अभी देखो कुल 23 का स्टाफ है, इसमें से 12 है। 12 है, उनमें से देखो 3 लेक्चरर हैं। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।